चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहला वाला। पार्टिकल स्टार्ट्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर, रेडियस दे दिया, एंड आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस है इट्स स्पीड बिकम 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड AT एंड A नेट जस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, स्टार्ट्स लिखा हुआ, तो रेडियस 20 मीटर हो गया, सेकंड रेवोल्यूशन में टोटल एंगल रोटेटेड 4 पाई हो जाएगा, फाइनल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो गया, S मिल जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, R थीटा से S निकाल लीजिए, उसके बाद V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S लगा दीजिएगा। सही है, AT मिल जाएगा इससे आपको, V मिल जाएगा, AC कैसे मिलेगा, V स्क्वायर बाई R से मिलेगा, V कितना दिया हुआ उस समय फाइनल से, रेडियस पता है, फिर दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें भी था, चलिए ठीक है। फर्स्ट हो गया था हमारा पहले, और थर्ड हो गया, सिक्स्थ हो गया है ना। अभी हम लोग को डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट, एक बार और रिव्यू हो जाएगा। कौन सा डिस्कस करें पहले, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A एंड C। ठीक, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A एंड C। बताइए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। V एवरेज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल यानी C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर अपॉन में T। C का पोजीशन वेक्टर बताइए क्या लिखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूम रहा है, C का पोजीशन, C पॉइंट पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, -RJ, नेगेटिव की तरफ होगा ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, -RI होगा, -RJ नहीं होगा। A पे बताइए पोजीशन, +RI। टाइम, टोटल एंगल पाई रोटेट किया है ना, तो टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड कितना होगा, R थीटा बाई V। R थीटा का मतलब रेडियस हो गया R, और थीटा क्या हो गया पाई, डिवाइडेड बाई V। R तो कट जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो -2V बाई पाई I। बोले ठीक है, सेकंड भी हो गया। फोर्थ देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है बताइए। V फाइन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका हो गया VD माइनस V एट B डिवाइडेड बाई T। चलिए V एट D बताइए। हाँ, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा हमेशा, इधर होगा वेलोसिटी और यहाँ पे इधर होगा वेलोसिटी, है तो यूनिफॉर्म। हाँ बोलिए, टुवर्ड्स I, VI माइनस VI, करेक्ट। और टाइम वही होगा जो पिछले केस में था, R थीटा बाई V। तो टोटल आंसर आ गया 2V स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R इंटू I। ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन B और D के बीच में। सही है, तो ये देखिए आपको फोर्थ क्वेश्चन बता दिया मैंने। ठीक, एक बच गया, डेल्टा A बिटवीन C एंड D। चलिए ये कर लेते हैं, एक डेल्टा A बिटवीन C एंड D, यानी क्वेश्चन नंबर 6, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ, तो डेल्टा A का मतलब क्या हुआ, C एंड A, मतलब फाइनल हो गया A पे और इनिशियल हो गया C पे। बोलिए हाँ, C पे एक्सेलरेशन कितना है और किधर है, C पे एक्सेलरेशन कितना है और किधर है बताइए। सेंटीमीटर ही निकालना है ना। हाँ ऑब्वियसली, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और क्या होगा, तो फिर वो है पॉजिटिव I की तरफ, बिटवीन VI। अच्छा पांचवा बोल रहा हूँ ना मैं, तो C और D के बीच में करना है जी, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हूँ ना, C और D, तो D होगा फाइनल। अब बताइए VD पे -J, V पॉजिटिव J ऊपर की तरफ होगा ना सेंट्रीपिटल, C पे किधर होगा, V स्क्वायर बाई R I। अब तो आराम से हो जाएगा, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। आगे बढ़ जाएं, चलिए सारे आंसर यहाँ लिखे हुए हैं वैसे। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, इरोडोव का क्वेश्चन है। ठीक है, और फाइंड द टाइम एट विच एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन 30 डिग्री। इसको मत समझ लीजिएगा ग्राफ है AT का अलग से, इससे आपको AT का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो इससे AT का इक्वेशन कैसे मिलेगा बताइए आप पहले। इससे मिलेगा सर आपका DAT बाई DT जो होगा स्लोप, वो होगा 1/√3। बोलिए हाँ या ना। तो आपका AT का जो वैल्यू आ जाएगा वो √3 टाइम्स T आ जाएगा। अरे 0 टाइम पे 0 एक्सेलरेशन है, इंटीग्रेट करिएगा ना दोनों तरफ। लिख देता हूँ भाई, चेहरे पे तनाव नहीं रहना चाहिए। ये लीजिए, इंटीग्रेट करेंगे ना आप, क्या हुआ, 1/√3 dt आएगा ना। हाँ 1/√3 आएगा, सही बात है। DAT इक्वल टू DT अपॉन √3। अब चलेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, 0 टाइम पे 0 एक्सेलरेशन है, T टाइम पे AT है। बोले सही है, तो यहाँ AT का इक्वेशन आपका आ जाएगा T/√3 आ गया। अब आप देखिए, जब एंगल बिटवीन A नेट एंड A हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, इसको पहले थोड़ा ठीक कर दें,
dAt/dt को हमने 1/√3 कैसे लिखा? स्लोप से। सही है ना? चलिए अब सुनिए, अगर AT और A नेट के बीच का एंगल 30 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर होता है AC, बोलिए हाँ, इधर होता है AT और इन दोनों का रिजल्टेंट होता है A नेट। सही है? और इसमें ये वाला जो एंगल दे रहा है ये दे रहा है 30 डिग्री। सही है ना? बताइए इक्वेशन कैसे बनेगा इससे? अभी निकाल रहा हूँ। ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रहा है, देखिए। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू AC/AT। ये होगा 1/√3, ये होगा AC और ये होगा AT। तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू मिलती है, कितनी मिलती है? AT/√3। और AT खुद किसके बराबर था? T/√3 के बराबर था, तो एक और √3 से डिवाइड हो गया। सही है? तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? T/3 आ गई। AC कितना होता है? V²/R होता है। V² कितना आ गया? T/3 आ गया। आया ना? अब सुनिएगा ध्यान से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर आपको पता है, जो कि यहाँ पे निकाल चुके हैं आप, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि dV/dt की जो वैल्यू होगी वो T/√3 होगी। इससे अगर हम v निकालने की चेष्टा करें तो क्या हम लिख सकते हैं T dt/√3 और उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेट। पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। t टाइम की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए यहाँ से, कितना आ जाएगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताइए? T²/2√3 आएगा। नहीं पक्का? इसको हम यहाँ पुट करते हैं v² की जगह। ठीक है, क्या आ जाएगा बताइए? कितना आया था? T²/2√3, T²/2√3 का स्क्वायर, T² डिवाइडेड बाई 2√3 का, और साथ में रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। पढ़िए, रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है। बोलिए ठीक है। अब देखिए टोटल कितना है यहाँ पे, t का पावर 4 आ गया। t का पावर 4 अपॉन में 12, 12 दूनी 24। सही है? और इधर कितना है? T/3। इससे आपका TQ कितना मिल गया? 8। t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। बोलिए समझ में आया? ये कहानी है कुल मिलाकर इसका। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, इन सभी सिचुएशंस में आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है P पॉइंट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। पहला केस में दोनों सेम सर्किल में घूम रहा है, ऑब्जर्वर को रेस्ट में ले लीजिए, तो एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव कितना हो जाएगा? ω1 - ω2। बोलिए हो जाएगा। मान लीजिए, सोचिए इसने एंगल ट्रेवल किया θ1 आगे की तरफ, और इसने आगे की तरफ एंगल कवर किया मान लीजिए θ2। अगर इसको रोक देंगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगल कवर θ2 - θ1 हो जाएगा ना। उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो ω1 + ω2 हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं। सी पार्ट को देखिएगा। ठीक, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों को सेम रेडियस पे लेके आइए। ये देखिए, ठीक, अगर एक रेडियस पे लेके आएंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब जो आपको फंडा बताया था वो लगा दीजिए, v1 + v2 इंटू बीच का डिस्टेंस। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए। एज पर इन्फो गिवन अबाउट द सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r डन बाई ए पार्टिकल ऑफ मास m, फिल इन द टेबल। k कांस्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है एक साथ। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ। मैंने टेबुलर फॉर्म में 24-25 प्रॉब्लम को एक साथ इंक्लूड किया है इसमें। ये पहला क्वेश्चन है, v = k√s दिया हुआ है इसमें आपको, जहाँ v स्पीड है, s डिस्टेंस है, k कांस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दिया हुआ है mk² r_t²। यहाँ भी m मास है, k कांस्टेंट है, r रेडियस है, t टाइम। तीसरे क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी ks² दिया हुआ है, k कांस्टेंट है, s डिस्टेंस। ठीक है, सब नॉर्मल मीनिंग है, खाली जहाँ k आ रहा है वो कांस्टेंट है। आपको ये पूरा कॉलम भरना है। इस कॉलम में आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? सब कुछ निकालना जो आपने पढ़ा है। AC, AT, A नेट, एंगल बिटवीन AC एंड AT। ठीक है, एंगल बिटवीन, नहीं, tan इनवर्स AC/AT, एंगल बिटवीन A नेट एंड AT, यही होता था ना? tan इनवर्स AC/AT। मोमेंटम का इक्वेशन लिखना है, एंगुलर मोमेंटम का लिखना है, टॉर्क का लिखना है, पावर का लिखना है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है, और इस सब के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। फंडा क्या है? देखिए, आपको अगर v मिल जाए तो आप सब निकाल सकते हैं। ठीक, अब पहले क्वेश्चन में देखिए, v आपको दिया हुआ है, इससे क्या आप AT निकाल सकते हैं? बताइए। AT हो जाएगा v dv/ds। बोलिए हाँ या ना? v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? k√s। dv/ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? k/2√s। आंसर कितना आ गया?
के स्क्वायर बाई 2। बोलिए सही है। अगर ए टी मिल गया और ए सी मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। ए सी कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर। सही है, वी लिखा हुआ है, स्क्वायर करिए। के स्क्वायर एस बाई आर। अब आप पुट करते जाइए सब में। देखिए ए टी ए सी निकाल लिया हमने, ए नेट निकल जाएगा। tan इनवर्स ए सी बाई टी निकाल के आप एंगल बिटवीन ए नेट और ए टी निकाल सकते हैं। मोमेंटम के लिए एम वी कर दीजिएगा, वी आपका निकला हुआ है के रूट एस, वो तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। एंगुलर मोमेंटम के लिए एम वी आर कर दीजिएगा। टॉर्क निकालने के लिए एम 18 टू आर कल बताया था आपको। टॉर्क कैसे बताया था बताइए, एफ टी से आता था ना टॉर्क, याद है कि भूल गए? और एफ टी को लिखते थे मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस एफ सी टॉर्क नहीं देता था, एफ टी देता था। याद है कि बताऊँ फिर से? याद आ गया पक्का? ठीक है, तो आप सारा कॉलम भर सकते हैं। पावर के लिए होता है एफ वी, पावर भी खाली एफ टी देता था, याद करो। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला पिछली क्लास में डिस्कस हुआ है। टॉर्क का फॉर्मूला था एफ टी इंटू आर, साइन 90 हो जाता था 1, और ये होता था एफ टी इंटू वी, और एफ टी के लिए एम इंटू ए टी लिख सकते हैं। मतलब ए सी और ए टी मिला तो सब मिला। बोलिए हाँ या ना? टेंजेंशियल फोर्स भी निकाल सकते हैं मास से मल्टीप्लाई करके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, नेट फोर्स भी निकाल सकते हैं, ये तीनों चीज़ें भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम का समावेश है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको एम वी स्क्वायर बाई आर लिख दीजिए, इससे भी निकल गया बाकी कार्यक्रम। भाई बताइए ए सी कितना होगा? इसने आपने इसको एम वी स्क्वायर ये दिया हुआ क्वेश्चन में, गिवन है, नीला वाला जो लिखा हुआ है क्वेश्चन का गिवन पार्ट। आपने इसको एम वी स्क्वायर के कंपेयर किया। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ, तो इसको एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं ना हम। फॉर्मूला ये होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो इक्वेट करेंगे तो वी नहीं मिल जाएगा। मैं बताओ ए सी कितना आएगा? ए सी आएगा सर डी वी बाई डी टी करके आएगा ना यहाँ पे, कितना आ जाएगा? के आर। अरे बोलो। और ए सी तो ऑलरेडी गिवन है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ, उसमें से मास हटा दीजिए, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, है ना? तो आपका ए सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा के स्क्वायर इंटू, आर एक सेकंड किसी का फ़ोन आ रहा है। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। आगे का कार्यक्रम कर लेंगे खुद से, तो जरूरत ही नहीं। लास्ट में देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ आपको के एस स्क्वायर, उसको हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर दीजिएगा, इससे आपको वी मिल जाएगा। आइडेंटिकल है फर्स्ट वाले के जगह। पहले वाले में भी वी एस का फंक्शन था, इसमें भी वी एस का फंक्शन है। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं इसमें भी आपको ए सी और ए टी निकाल के बता देता हूँ। करेक्ट? चलिए बताइए, वी का क्या इक्वेशन है? अंडर रूट 2 के बाई एम इंटू एस। वी का इक्वेशन है अंडर रूट 2 के बाई एम इंटू एस। सही है? बताएं ए टी। डीवी बाई डी नहीं सर, वी डी वी बाई डी एस। क्यों? क्योंकि एस का फंक्शन है। अंडर रूट 2 के बाई एम, डी वी बाई डी एस की जगह फिर अंडर रूट 2 के बाई एम ही आएगा। अरे बोलो। अच्छा एस भी तो आएगा ना पूरा, तो ये हो गया 2 के एस बाई एम। सही है? ओके, ए सी बताइए, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कर दीजिए। ओके अरे भैया बस करो, इतना मैसेज क्यों? देखता हूँ आगे हो जाएगा ना। तो टेस्ट योर सेल्फ का पहले लास्ट से ही शुरू करो। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? एम वी आर। देखिए, तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होगा 2 पाई बाई कैपिटल टी। मिनट हैंड और आवर हैंड का निकालना है, तो बताइए रेशियो क्या होगा? टाइम के इन्वर्सली हो जाएगा ना ये, आवर हैंड का टाइम बाई मिनट हैंड का टाइम। बोलिए हाँ या ना? आवर हैंड का टाइम पीरियड होता है कितना? 12 घंटे। सही है? और मिनट हैंड का टाइम होता है 1 घंटे। बोलो हाँ। तो कितना आ गया रेशियो बताइए? 12:1। बोलो समझ में आया? ये सर अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बॉडी इज रिवॉल्विंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्किल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। समझ गए? इसका 12:1 हो गया। मिनट हैंड ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग अराउंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है। उसके बाद आ जाओ, इन ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? गलत है ये फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन ये है, रेडियल एक्सेलरेशन इज 0। रेडियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है क्या सर्कुलर मोशन? दोनों ही नॉन जीरो होते हैं भाई। सही है? ये पढ़िए, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन किया था ना उस दिन। 27 किलोमीटर पर आवर, याद है? 7.5 बिल्कुल सही। 27 × 5/18 है ना? और ये था आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, याद है? 0.5 सेकंड एवरी सेकंड। मैंने बोला ना हर जगह का प्रॉब्लम इसमें पिक किया हुआ है, बढ़िया बढ़िया। ये भी हो गया था ये। ठीक है, तो ये आपका 80 हो गया, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगी। वी स्क्वायर का आर का मतलब हो गया 15/2, 225/4, और नीचे में रेडियस कितना भाई? 80। तो ये 225 डिवाइडेड बाई 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसके बाद अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर ये दीजिए। मतलब मैं यही पूछा था, ये वाला सवाल कर रहा था, इतनी कैलकुलेशन। नहीं, थोड़ा भेजा लगाएंगे ना। अब देखो मैं बताता हूँ भेजा कैसे लगाएंगे। बताओ ये आंसर आ सकता है क्या? ये तो खाली 80 से भी कम है, तो ये कट गया। 80 के बराबर आंसर आ सकता है क्या? कट गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 0.86 या नन ऑफ दीज। ये नन ऑफ दीज देख के पाप कर दिया इसने। एक और ऐसा ऑप्शन इसको देना चाहिए था। ठीक है, मैं रहता तो यहाँ ऑप्शन क्या देता, जैसे 22/32 है तो ये लगभग 2/3 के आसपास है ना, मतलब 0.67 के आसपास है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ोगे आप तो भी 1 के आसपास आंसर आएगा। तो एक में 2 या इस तरह का कुछ ऑप्शन दे देता। तो तीनों में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है। यहाँ तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से यही आंसर आना चाहिए। नन ऑफ दीज भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कतई नहीं आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा आप कितना हो जाएगा ना। अब आगे बढ़िए। ये देखिए गुड क्वेश्चन है ये। 80 का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल एक्सेलरेशन रेडियल के साथ इसमें टी क्यूब हो जाएगा क्या? करने के बाद पता चलेगा। हाँ, लेकिन होगा ऐसा ही कुछ। ये बताओ जरा पहले तो, ये कौन सा tan थीटा दिया हुआ तुमको? tan इनवर्स कितना? 45 डिग्री। tan 45 किसके किसके बीच में एंगल है 45 डिग्री बताओ? रेडियल के साथ है और नेट के साथ है। तो tan ऊपर में क्या होगा? 80 होगा ना, जिसके साथ एंगल बनता है नीचे होता है ना। सही है, इसका मतलब 80 और AC बराबर हो गया ना भाई। अरे हो गया कि नहीं हो गया? और 80 का वैल्यू दिया हुआ है 2t, AC का वैल्यू दिया है v²/r होता है। अब पहले v निकाल लो 80 से। सो dv/dt इज हाउ मच? 2t भाई। तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 2t dt। टी स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो, 0 पे 0, t पे v, स्टार्ट से ना। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई t²। इसको यहाँ डाल दो तो यहाँ t⁴ डिवाइडेड बाई रेडियस आ जाएगा। व्हाट इज रेडियस? 4। हाँ है ना, रेडियस देखो 4 दिया हुआ है। तो कुल मिला के क्या आ गया बताओ? t³ = 8 आ गया। t की वैल्यू 2 से। सही है। क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 51 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़िए क्या है क्वेश्चन। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसमें मैं समझा रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या दिया हुआ है? ए बी सी क्या दिया हुआ है? सेंटर। बहुत अच्छी बात है। अब तुमको मैं पार्टिकल दिखाता हूँ। पार्टिकल मान लो यहाँ से चला और मान लो यहाँ चला गया। ठीक, इस पूरी प्रक्रिया में सर्कुलर मोशन करते हुए ये तुम्हारा पार्टिकल P है, ये पार्टिकल P से P' तक गया। तो इसने एंगल कुछ C पे सबटेंड किया। इस एंगल को मैं लिख देता हूँ बेटा, मान लो d थीटा। ठीक, टाइम लिया इसने मान लो dt। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसका जो टाइम लिया इसने वो dt लिया। ठीक, तो C के अबाउट तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी जो हो गई वो तो हो गई d⁻/dt। इसमें कोई दिक्कत? अब आ गया प्राइमरी स्कूल लेवल इसमें। अब ये बताओ इतने ही टाइम में उसने कितना एंगल A पे सबटेंड किया? अब देखते हैं 10th लेवल क्या है। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस दैट ऑफ सबटेंडेड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। इस एंगल का डबल होगा, ये d⁻/2 होगा। इस सेगमेंट में कहीं भी दूसरे सेगमेंट में एंगल बनाएगा, ये सारे एंगल d⁻/2 होंगे। सॉरी, ये वाला पढ़ा है कभी? ये थ्योरम है। इधर से पीछे बिल्कुल बिल्कुल। तो ओमेगा अबाउट A कितना हो जाएगा बताओ? उतने ही टाइम में d⁻/2/dt हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दोनों का रेशियो ले लो। 1:2। बिल्कुल 1:2 ओमेगा A/c। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। A particle is moving along circular path of radius 5 meter with uniform speed of 5 meter per second. What will be the average acceleration the particle completes half revolution? Average acceleration निकालना है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड निकालना। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। बोलो हाँ या ना। लेकिन आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। कहो हाँ। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा ना। तो इसका मैग्नीट्यूड भी v मान लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड भी v मान लीजिए। अब बताइए इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, कितना मूव कर चुका है वो? हाफ रेवोल्यूशन का मतलब पाई। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो अगर दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल पाई है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डिफरेंस कितना होगा? 2v sin θ/2। पैरेललोग्राम लॉ में हमने शॉर्टकट पढ़ा हुआ है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, पाई का एंगल डाल के, और डिवाइड कर देंगे किससे? टाइम से। ठीक है, लेकिन आपको टाइम भी नहीं दिया हुआ। अब आगे बोलिए क्या करिएगा। v की जगह तो आपने डाल दिया 5, sin θ/2 की जगह आ गया sin π/2। अरे हाँ तो बोलो। अब बताओ टाइम की जगह क्या लिखोगे? टाइम की जगह लिखोगे r θ/v। बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस बाई स्पीड लिखोगे ना। ऊपर में 10 आ गया, नीचे में r कितना है? 5, थीटा कितना है? पाई, v कितना है? 5। आंसर आ गया 10/π। बोलो सही है। आगे बढ़ूँ? पढ़ो।
A car moving at the speed of 30 मीटर पर सेकंड on circular track of 500 मीटर speed is increasing at the rate of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये क्या है? टेंजेंशियल. बहुत बढ़िया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये क्या है? रेडियस. सही है? यस. ठीक. द वैल्यू ऑफ इस एक्सेलरेशन, बताइए कौन सा एक्सेलरेशन मांग रहा है ये? चाहता क्या ये? एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है, ये मांग रहा है आपसे नेट एक्सेलरेशन. कैसे निकलेगा नेट एक्सेलरेशन? वो अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC. AC स्क्वायर से. AT पता है हमें, AC बता दो. V स्क्वायर बाई आर से निकाल सकते हैं. यस सर. सही है? यस सर. कितना लिखेंगे V स्क्वायर बाई आर? उस समय पे वेलोसिटी दिया है 30, तो ये 900 हो गया डिवाइड बाई 500. कितना बच्चा? 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. हाँ तो बोलो. हाँ. उसका भी बढ़ेगा नहीं. उस समय दे रहा है, जिस इंस्टेंट पे निकालने बोल रहा है, जिस इंस्टेंट पे निकालने बोल रहा है उस समय की स्पीड है ये इनिशियल नहीं है, ये उस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड है. समझ रहे हैं बात आप? यस. VT है. हाँ बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 1.8 हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता. हाँ या ना? यस सर. 1.8 और 2 भी नहीं हो सकता, तो 2.7 के आसपास होना चाहिए. वैसे अगर नन ऑफ दीज दिया हुआ तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ये आ जाएगा मेरे ख्याल से. यार कभी कभी अजीब करवाते हैं यार, मतलब. हाँ भाई, AT स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 है ना. 2 का स्क्वायर हो गया कितना? 4. AT स्क्वायर AC स्क्वायर की वैल्यू 1.8 यानी हो गया 3.24. 324 होता है ना 18 का. 3.24 कितना है बालक? 7.24 को अप्रोक्सीमेटली देख लो. 2.6 का होता है 6.76. 676 27 हो सकता है भाई साहब. 2.7 ही आंसर होगा इसका. बिंदास मारिए इसको. ठीक है, 49 का देख लेते हैं. अच्छा पीछे दिया होगा आंसर, कोई बात नहीं. ठीक है, ये आपका आंसर है. आगे बढ़िए. अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. यूनिफॉर्म स्पीड है यानी UCM सर्कुलर की बात हो रही है. V दिया हुआ है. आगे बढ़िए. चेंज इन वेलोसिटी निकालने बोल रहा है. बताइए डेल्टा V क्या लिखेंगे आप? डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1 का मोड. बोलो हाँ. V2 का वैल्यू V है, V1 का वैल्यू भी V है. दोनों के बीच में थीटा कितना है? 1/4 राउंड ट्रिप मारा ना, तो थीटा की वैल्यू π/2 हो गई. क्या बोल रहे हो? π/2 हो गई ना 1/4 में. अरे 90 डिग्री घूमेगा ना क्वार्टर सर्किल में. ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2V sin θ/2. याद रहेगा? तो ये आ गया 200 और ये आ गया sin 45 डिग्री 1/√2. π/2 का आधा हो गया 100√2. बोलो हाँ. 140 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 47 पढ़िए. पढ़ लिया? इफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज रिवर्स्ड कीपिंग स्पीड अनचेंज्ड. ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा. हाँ बिल्कुल सही है. देखिए आपका ये सर्कुलर पाथ है, हाँ है ना. अभी सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही है, ठीक. तो ऑब्वियसली इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, और मैग्नीट्यूड क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की? V²/r. अब एक बात बताओ, आपकी वेलोसिटी इधर हो तो भी सेंट्रीपिटल इतना ही होगा, इधर ही होगा, और इतना ही होगा. और आपकी वेलोसिटी इसके जगह इधर हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इतना ही होगा और मैग्नीट्यूड इतना ही होगा. तो इसलिए पहला ऑप्शन का. बोले सही है? बाकी प्रोजेक्टाइल के 4-5 क्वेश्चन और देख पढ़ो. ये बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितने एंगल से घूमेगा अगर उसने आधा रेवोल्यूशन पूरा कर लिया तो? 180. एंगुलर वेलोसिटी क्यों घूमेगा? एंगुलर वेलोसिटी तो एक्सियल होता है ना भाई मेरे. एक्सिस थोड़ी घूम रहा है. टेंजेंशियल डायरेक्शन घूमता है, रेडियल डायरेक्शन घूमता है, एंगुलर डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन थोड़ी घूमता है साथ में. 0 डिग्री होगा. सही है? चलो ये बताओ इनमें से कौन सा कांस्टेंट होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. वेलोसिटी का मॉड कांस्टेंट है. हाँ कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन अगर टेंजेंशियल की बात करें तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे कांस्टेंट हो सकती है? एक ही क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी जो स्केलर है, जिसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है. चलिए पढ़ो.
पढ़ लिया। यस सर। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखोगे? वी एफ माइनस वी। डेल्टा वी वेक्टर पूछ रहा ना आपसे, तो मतलब v2 माइनस v1 वेक्टर का मोड, बोलो हाँ। इसकी मैग्नीट्यूड v है, इसकी भी मैग्नीट्यूड v है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ? थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ? 15 सेकंड में। 41 15 सेकंड में तुम बार बार 90 को 45 क्यों बोल रहे हो भाई? मतलब बोलो 15 सेकंड में सुई यहाँ से यहाँ आएगी ना, 90 डिग्री होगा। समझ गए बात को? यस सर। तो बताओ आंसर क्या होगा? 2v साइन 45 डिग्री, बोलो सही है। यस सर। v कितना दिया रे? 2v आंसर। हाँ अभी कैसे, अभी v भी तो निकालना पड़ेगा। अब v को कितना लिखेंगे? r ओमेगा। r का मतलब 2 सेंटीमीटर, ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी, बोलो हाँ। यस सर। ये बताओ कैपिटल टी कितना होता है सेकंड हैंड के लिए? 60 सेकंड, यस सही है। यस तो एक कट के कितना आया? पाई बाई 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे कुछ समझ में आ रहा है? यस पाई बाई 15 यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ गया बताओ? 2 पाई बाई 15 इंटू 1/√2, सही है। तो ये हो गया 1.414 डिवाइडेड बाई 15 इंटू पाई, नहीं रहे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लगभग लगभग 0.3। समझ गए? चलिए क्वेश्चन बताइए। हाँ v कांस्टेंट ही है, कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? तो बेस्ट फार्मूला v ओमेगा लिख दीजिए यहाँ पे, 2 पाई बाई टी इंटू v, सही है। अरे बोलो कहाँ है, कौन सा आंसर है? अच्छा इसका ऑप्शन 3 ही मिट गया, यही आंसर है नहीं जी। ये पढ़ो, हाँ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। ओमेगा स्क्वायर आर का मतलब हो जाएगा आपका 49 इंटू 0.2, नहीं जी रुक जाओ जी, ठीक से पढ़ लो। 0.2 मीटर है उसका रेडियस, इफ एंगुलर वेलोसिटी 780 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कहीं गलती तो नहीं किया मैंने? हाँ तो 9.8 होना चाहिए, ठीक तो है, सही है ना? हाँ ठीक है 9.8 हो जाएगा। बस ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन का एक और एक्सरसाइज।